मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे समीरा दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है कि जी, आपके सवालात हमारे जवाब पिछली मरतबा की तरह अभी भी जो सियासी सवालात हैं वो हावी हैं और हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आप पूछिए, हम कोशिश देंगे कि जवाब दें। तारिक खान फ्रॉम स्पेन। तलत साहब, ये बताइए कि ये मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत ज़्यादा हवाएं गर्दिश कर रही हैं कि यह हुकूमत कुछ दिन की मेहमान है या अगले महीने इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, तो इस खबर में कहाँ तक सदाकत है? मेरा नाम सखीर रहमान है, वज़ीरिस्तान से बात कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि आलिम ख़ान की क़ियादत में 20-25 MPs हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से रब्ता किया है? अगर ये सच है और जहांगीर तरीन के मामलात भी है, क्या हम समझे कि अभी पार्लियामेंट्स में अदम एतमाद की तहरीकें लाई जा सकती हैं? गवर्नमेंट जो किसी चीज़ को डिनाइल करती है और वो डिनाइल बाद में सच साबित हो जाता है, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम उसमें रिपोर्ट में शामिल नहीं है। अब सदर साहब ने कहा है कि जी मेरे पास ऐसी कोई समरी असम्बलियाँ तोड़ने की नहीं आई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप एक रिपोर्टर हैं, तो हो सकता है कि आपके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट हो कि क्या ये वाकई असम्बलियाँ जा रही हैं। प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताइएगा। देखें, ये जो स्पेकुलेशन है, मेरी मालूमात के मुताबिक तो कोई बहुत बड़ा ऐसा भूचाल सियासी तौर पर आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा या आता हुआ नज़र नहीं आ रहा जो इस हुकूमत का बिस्तर गोल कर दे और सब कुछ तलपट कर दे। हमें इमरान खान की हुकूमत या किसी भी हुकूमत के आने या जाने की जब हम बात करते हैं तो थोड़े से तारीख़ी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात जिनको हम कहते हैं, दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तारीख़ी तौर पर जब हुकूमतों का गिरना उस तरीके से जिस तरफ आप सवालों के अंदर इशारा कर रहे हैं ठहर जाता है, तो फिर यके बाद दीगरे आपको बहुत सारे ऐसे मसाइल उभरते हुए नज़र आते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ वज़ीर आज़म हाउस के साथ आपको जुड़ता हुआ नज़र आता है। मसलन हालिया अगर आप मिसाल ले लें तो नवाज शरीफ के दौर में आपने डॉन लीक्स का मसला जो है, जो अभी भी बाज़ तज्ज़िया निगार में देखता हूँ, वो रोज़ाना उसका किसी न किसी तरीके से उसको घुसेड़ते हैं अपने तबसरे के अंदर, लेकिन ये सवाल नहीं पूछते कि अब तो इमरान खान साहब के बराबर में रखी हुई है रिपोर्ट डॉन लीक्स वाली, तो वो इमरान खान क्यों उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा ज़ाहरन कौमी ब्रीच किया। लेकिन डॉन लीक से ऐसे मामलात आपको नज़र आएंगे। फिर पनामा केस के अंदर से जो ख़ास जाविये निकाले गए अदालती तौर पे, वो भी आपको नज़र आएंगे। तो आपको एक तरह से घेरा तंग होता हुआ नज़र आता है और उसका महवर जो है हमेशा वो शख्स होता है जो सियासी इक़्तिदार के ऊपर मौजूद होता है। फ़िलहाल हमें बावजूद इसके कि 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और इसके अंदर बड़े वाज़ेह इशारे मौजूद हैं, अगरचे रिपोर्ट्स हुकूमत ने खुद रिलीज़ की हैं कि फ़ैसला साजी कहाँ पर हुई, लेकिन इसके अलावा आपको कोई ख़ास ऐसा घेरा तंग होता हुआ नज़र नहीं आता। हालात का घेरा आपको तंग होता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो हालात को इस्तेमाल करके घेरा तंग किया जाता है वो घेरा आपको तंग होता हुआ नज़र नहीं आता। तो एक ये बड़ा इंडिकेशन है जो अमूमन हम तज्ज़िया निगार इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो दूसरा हम इंडिकेशन इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि पार्टी के अंदर टूट फूट का अमल या पार्टी के अंदर से आवाज़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लिहाज से बहुत यूनिक है कि तमाम तर दावों के बावजूद कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक बहुत तगड़ा है, लेकिन जब वो हुकूमत की पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, हुकूमत में होने की बात करते हैं, तो वो मरहून मिन्नत है एक बहुत बड़ी अलायंस का, एक कोलिशन का, एक इकट्ठ का, जिसके अंदर सिंध की जमातें भी शामिल हैं, जिसके अंदर सिंध अर्बन और रूरल दोनों हिस्सों से सिंध ने हिस्सा डाला है, जिसके अंदर बलूचिस्तान की तरफ से हिस्सा डाला गया है, जिसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बने और नज़रिया ज़रूरत या वक्ती कबूलियत के तहत उन्होंने PTI का हार जो है अपने गले के अंदर डाल लिया। तो PTI को अंदर से हिलाने के लिए बड़ा आसान काम है कि इनमें से बहुत सारे या चंद एक धड़े जो है ना वो अलहदा हो जाएं। तो जब ऐसा होने लगता है
तो फिर आपको पता चलता है कि जो सियासी तौर पर घेरा है वो तंग हो रहा है या ज़मीन सियासी तौर पर तंग हो रही है। फ़िलहाल आपको इस किस्म का कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आता। तो ये दूसरा इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि अभी एक बहुत बड़ा भौचाल जो है, जिसकी खबरें हर तरफ फैली हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, मैं उनको देख रहा हूँ, उसके आने की उस तरह की कोई खबर हमारे पास नहीं है। और एक और अहम चीज़ है जिसको आपको जहन में रखना चाहिए, वो ये कि जब भी ऐसा कोई तजर्बा किया जाता है या तजर्बे की नाकामी के बाद उस तजर्बे को स्क्रैप किया जाता है, तो उसका कोई ना कोई मुतबादल आप सामने लेकर यकीनन आते हैं। इस वक्त आपको मार्केट के अंदर जो है वो कोई मुतबादल ज़ाहिरन नज़र नहीं आता। जो मुतबादल मौजूद हैं उनको इतनी मरतबा मतऊन ठहराया जा चुका है इस्टेब्लिशमेंट के लेवल के ऊपर कि अब आप किस तरीके से उन्हीं में से लोगों को उठाकर या उन्हीं जो कंडेम्ड लोग हैं जिनके खिलाफ 7-8 साल से मुसलसल और पिछले 3-4 साल से तवज्जो के साथ और पिछले 2 साल के साथ तमाम तर तवानाइयों के साथ आपने डंडा लेकर उनका पीछा किया है, अब उन्हीं के साथ मिलकर आप कैसे हुकूमत बनवाएंगे या मुतबादल कैसे तलाश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है कि दूसरी सियासी क़ुव्वतों को इस बुरे तरीके से डिस्कार्ड किया गया है। अच्छा, अगर आप इसको हकीकत पसंदाना अंदाज से देखें तो दूसरी सियासी क़ुव्वतों को डिस्कार्ड करने से मुराद ये नहीं है कि अब उनकी वैल्यू क्यों नहीं रहेगी। अगर आप उनका वोट बैंक देखें तो वो अपनी जगह पर मौजूद है और पिछले हालात जो बने हैं इस मुल्क के अंदर, उसके बाद तो यकीनन उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नज़र आई होगी। अगर इस मुल्क में किसी जगह पर आपको ग्रोथ पाते हुए नज़र आती है तो वो अपोजिशन का वोट बैंक के अंदर ही नज़र आती है। ये वह जगह जहाँ पर आपको चीज़ें आगे की तरफ जाती हुई नज़र आती है, वरना तो हर सेक्टर जो है आपको रिग्रेशन का शिकार नज़र आता है। तो इससे मुराद ये ना लें कि वो लोग पॉपुलर नहीं हैं, मुराद आप इससे ये लें कि वो लोग जो हैं जिनके साथ फासले इतने बढ़ा दिए गए हैं, वो किस तरीके से आप उनके साथ दोबारा री इंगेज करेंगे, फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी उस तजर्बे की क्या होगी। तो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखें तो मुझे लगता है कि और फिर हाँ, ये भी जहन में रखें कि इमरान खान के पास नंबर्स जो हैं अभी भी मौजूद हैं। सदर उनका अपना है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हत्ता कि सेनेट चेयरमैन भी आप उसके अंदर मिला लें, पंजाब का गवर्नर हो या पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो। चलें, गवर्नर साहब के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा तयक्कुन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर हो, ये चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी नाराज़ सियासी कारकुन या लीडर या साथी के पास अभी वो क़ुव्वत या ताकत मौजूद है कि वो इस तमाम फार्मूले को चेंज कर पाए और इधर के बंदे उठा के उधर डाल दे। वो जब होता है, जिन्होंने करना होता है, वो इस वक्त इन तमाम फैक्टर्स को ज़ाहिर देख रहे होंगे जिनका मैंने आपको हवाला दिया तारीख़ी तौर पर और अमली तौर पर। लेकिन एक चीज़ से तमाम तर तज्ज़िया निगार मेरे समेत जान नहीं छुड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार ये तज़किरा करना पड़ता है कि ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। मतलब ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नफ़ी में नहीं है कि जी आप गलत सवाल कर रहे हैं, सब इससे इत्तफाक करते हैं। जवाब इसका क्या बनता है, इसके ऊपर जो जवाब बनता है वो देने को तैयार नहीं है। क्या इमरान खान चंद करप्ट अनासिर को निकालकर अपनी हुकूमत को सियासी शहादत के मर्तबे पर फाइज करना चाहते हैं? वायरस के ख़त्म होने पर कुछ आज़ाद इकोनॉमिस्ट का ख्याल है -6% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया जा रहा है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, इकॉनमी वाला जो सवाल है उसका पहले हम जवाब दे देते हैं क्योंकि वो बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। मैंने ये फोरकास्ट देखी हैं, जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हैं, नंबर्स इसमें वेरी करते हैं। अगर आप IMF की फोरकास्ट देखें, इंटरनेशनली अगर आप लेके चलें तो वो मुख्तलिफ हैं, वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ हैं थोड़ी सी नंबर्स में, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी मुख्तलिफ हैं, हुकूमत की अपनी जो फोरकास्ट जो है मुख्तलिफ हैं, और जो जयद किस्म के पाकिस्तान के अंदर मौजूद इदारे हैं उनकी फोरकास्ट मुख्तलिफ हैं। लेकिन सब इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं कि इंतहाई बुरा हाल होने वाला है इकॉनमी का। आपके जितने तमाम नौकरियां जनरेट करने वाले सेक्टर्स हैं या रेवेन्यू जनरेट करने वाले सेक्टर्स हैं या टैक्सेशन जनरेट करने वाले सेक्टर्स हैं, वहाँ से लेकर तो परचून फरोश तक जो सेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम मुतासर हुए। ज़राअत जो है आपका नेगेटिव ग्रोथ के अंदर जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप देख लें, एक्सपोर्ट्स जिसके ऊपर आपने तकिया किया हुआ था, चूँकि ग्लोबल एक रिसेशन है तो उसके अंदर एक्सपोर्ट्स आर हिट फॉर अ 6।
एक वाहद चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझ नहीं से कासिर हूँ कि असद उमर साहब बार बार इसका जिक्र क्यों करते हैं जी कि हमारी जो गिरानी है वो कम हो गई है। जब इकॉनमीज गिर रही हों तो उस वक्त आपने कीमतों की कमी का ढंढोरा पीट कर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर वो उस किस्म की रेजिलियंस नहीं है, क्योंकि या तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स पे बेस करती है ये इकॉनमी, या ये बैन अवी मार्केट्स की उतार चढ़ाव के ऊपर बेस करती है, और या फिर ये लोगों की अपनी स्पेंडिंग के ऊपर बेस करती है। इसका जो अगर आपने ग्रोथ स्टिमुलस देखना हो, यानी जल्दी जल्दी आपने चीज़ों को चलाना हो, तो जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, बिजनेस नहीं होंगे, तो लोगों ने कंजम्पशन क्या करनी है। तो विसाख डार वाला मॉडल जो है कि आप लोगों को इनकरेज करें कि वो स्पेंड करें, उससे पहिया चलाएं इकॉनमी का, उससे आप क्या हासिल है। अगर ज़राअत जो है वो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर जा रहा है तो ज़ाहिर है आपके मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर जो आपने इकनॉमिक ग्रोथ करनी होती है दैट विल बी हिट फॉर अ 6। तो नेगेटिव ग्रोथ की खबरें हैं, और बिलखसूस अगर आप देखें अगर 2.5% के ऊपर भी या 2% के ऊपर भी बढ़ने की बात हो रही है, बीच में से अगर आप 2% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को निकाल दें तो वो या तो बिल्कुल जो है वो स्टैटिक ग्रोथ के ऊपर आ जाती है, ज़ीरो ग्रोथ के ऊपर आ जाती है, या फिर वो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर चली जाती है। तो ये बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। इसी वजह से हम बार बार बात करते हैं कि जब मुल्क के सामने इस किस्म के चैलेंजेस हों तो आप सियासी जोड़ तोड़ और मारा मारी के अंदर जो है ना वो हर वक्त मुलव्वस नहीं रह सकते। बदकिस्मती से वही हो रहा है, जो असल चैलेंजेस आने वाले उनके ऊपर तवज्जो नहीं है, और अपनी कुर्सी बचाने को और दूसरों को गिराने के ऊपर तमाम तर एनर्जी और तवानाइयाँ जो हैं आप स्पेंड कर रहे हैं। अब आइए चंद अनासर की तरफ देखें। एक एलिमेंट ये हो सकता है कि ये इमेज बनाया जाए कि देखें जी कैसा ज़बरदस्त सुल्तान है हमारा कि उसने अपने दोस्तों को भी फिक्र नहीं की, और देखें उनको फारिग करके और कितना ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन जो मैं रिपोर्टें पढ़ता हूँ उसके ऊपर कुछ रद्द-ए-अमल आया भी है, कुछ मैंने ट्वीट भी किया है। पंजाब के एक्स फूड सेक्रेटरी हैं जिनको वीट रिपोर्ट के अंदर जो है रगेदा गया, उनको टारगेट किया गया, उनका रिजॉइंडर मैंने ट्वीट किया है। वो बाकमाल उन्होंने जवाब लिखा है, इम्पेकेबल आदमी है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है। एक मरतबा जब उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई है तो उस वक्त अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि मैंने आपको रिपोर्ट भिजवाई है, आप उसको पढ़ लें। मैंने पढ़ लिया, ना मैं उनको जानता हूँ। फिर मैंने उनका कैरियर देखा, फिर अपने जो लोग उनके इर्द गिर्द उनसे बात की थी। इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाली आदमी है, कोई ब्लेमिश नहीं है, कोई दाग नहीं है उनके प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर। उनका ये रिजेंडर अगर आप पढ़ें, वीट प्रोक्योरमेंट स्कैंडल नाम ने हाथ जो बनाया है, तो आपको पता चलेगा कि असल लोगों को बचाने की कितनी बड़ी कोशिश की गई है। शुगर के अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े शुगर डैडीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन बिल्कुल उस तरह फोकस नहीं किया गया। एक बंदे को सिंगल आउट कर दिया गया, जहांगीर खान तरीन को, जिसके बारे में मेरे व्यूज़ बड़े वाज़ेह हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आप इस तरह एक बंदे को सिंगल आउट करके तमाम मलबा उसके वहाँ पे नहीं गिरा सकते ना। आप देखें तो सही कि जो खुसरो बख्तियार साहब की मिलों के शेयर होल्डर हैं वो कौन लोग हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मामा, भतीजा, चाचा, भावज, भाई, माँ बाप किस तरीके से शुगर मिलों को कंट्रोल करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था आपके हाथों से हो रहा था, कलम से हो रहा था। तो जब अपने कलम से आपने को पॉलिसी को अप्रूव किया हो, उसके ऊपर अपनी मोहर सब्त की हो, तो फिर उस पॉलिसी से जो मुस्तफीद होने वाले हैं उनके ऊपर आप उनका पीछा करके आप बुनियादी तौर पर अपना पीछा खुद ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ही ने तो इजाज़त दी थी, आप ही ने तो पॉलिसी अप्रूव की थी। तो अगर ये कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में भोंडी कोशिश है, इसका नतीजा कुछ वैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन लोगों को आप छेड़ेंगे वो लोग फिर बताएंगे कि उन लोगों का आपके साथ तल्लक वास्ता क्या रहा है। और अभी एक दो इंटरव्यूज़ के अंदर जहांगीर तरीन ने तो जिक्र कर दिया कि जी हुकूमत चलती कैसे थी और इलेक्शन होते कैसे थे और बंदे के तोड़े कैसे जाते थे। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मैं सदर साहब का, आरिफ अलवी साहब का बयान सुन रहा था कि जहांगीर तरीन ने ये बात कह के जो है वो बड़ी गलत बात की है कि मैं हुकूमत गिरा सकता हूँ। हमारी रिसर्च टीम ने जितनी जहांगीर तरीन के बयान देखे हैं, गौर से देखे हैं, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की मैं हुकूमत गिरा सकता हूँ। तो एक सदर अलवी साहब जो हैं वो एक ऐसे बयान के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। तो इससे आपको एक इनसिक्योरिटी पता चलती है, कितनी डीप इनसिक्योरिटी है। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को हीरो बनाए तो ये एक भोंडी कोशिश है।